हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है या महत्व क्या है इसके बारे में बताऊंगी। परंपरागत रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण परिवार केवल कृषि के कार्य में ही व्यस्त रहते थे। इसका ज्वलंत प्रमाण यह है कि ग्रामीण परिवारों की आय जो है विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आती है। ग्रामीण परिवार जो है खेतीबाड़ी है, कृषि मजदूरी की परंपरागत ग्रामीण गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्य, निर्माण और सेवाओं के सह-वेतन रोजगार और स्वरोजगार जैसी कई प्रकार की गैर कृषि गतिविधियों में भी भागीदार बन सकते हैं और बनते भी हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, कृषि का कार्य तो प्रमुख होता ही है, लेकिन कृषि का कार्य क्या होता है पूरे वर्ष नहीं चलता है ना। और कुछ समय चलता है। कभी बेरोजगार रहते हैं वो, है ना, रोजगार नहीं रहता उनके पास, तो कई ऐसे दूसरे कार्य भी वो करते हैं जिसमें निर्माण संबंधी है या सेवाओं का है या स्वरोजगार की कोई भी गैर कृषि गतिविधियां है, उसके भागीदार वो बनते हैं या कार्य करते हैं। और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नीति को भी काफ़ी सहायता मिलती सकती है। कहने का मतलब जो ऐसे उद्योग जो कृषि के ऊपर आधारित है, तो ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को लगाने की भारत सरकार भी इसमें काफ़ी योगदान कर रही है। ग्रामीण एवं छोटे पैमाने के उद्योग को महत्व देना भारत की औद्योगिक नीति का सदैव जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात अनिवार्य अंग है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसके बाद में औद्योगिक नीति का विशेष तौर से जो महत्व था वो छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए था। कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः परंपरागत दस्तकारों और समाज के कमजोर वर्ग हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं ना, और जो पुराने दस्तकार जो काम करते हैं हाथ से, है ना, दस्तकार हाथ से जो काम करते हैं ना, उनको दस्तकार कहते हैं। तो उनको उनके लिए जो है ये छोटे छोटे उद्योग है ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, या कुटीर उद्योग है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण एवं लघु उद्योग का विकास ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार की खोज में शहरी क्षेत्रों के प्रवासन को भी रोक सकता है। यानी कि गाँवों में जितना रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो क्या होगा कि गाँवों की जनसंख्या जो शहरों की ओर पलायन करती है ना, कि शहरों में ज़्यादा जाते हैं कि रोजगार के लिए, तो अगर गाँवों में उद्योग धंधे लग जाएंगे तो शहरों की तरफ उनका पलायन भी रुक सकता है ना। उपभोक्ता वस्तु के उत्पादक अधिशेष श्रम के अवशोषित होने के कारण ग्रामीण एवं लघु उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी सहायता मिलती है। ये उद्योग कई सामाजिक आर्थिक पहलुओं में भी अपना योगदान दे सकते हैं, और जैसे आय की असमानता को कम करने में, उद्योगों का अलग अलग क्षेत्रों में विकास करने से अर्थव्यवस्था के जो अन्य क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र है, वहाँ भी जो है विकास संभव हो सकता है। वास्तव में त्वरित औद्योगिक समृद्धि ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादक रोजगार संभावनाएं पैदा करना जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण भारतीय औद्योगिकरण को भारत सरकार एक शक्तिशाली जो है माध्यम माना गया है। कहने का मतलब है रोजगार की समस्या जो है भारत की प्रमुख समस्या है, और रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को लगाना बहुत आवश्यक है, और भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह के कई प्रयास किए गए हैं। यद्यपि आकार से संबंधित कई समस्याओं के कारण लघु उद्योग की संभावनाएं पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुई है, अब हम उन समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे जो लघु व्यवसाय के सामने आती हैं। देखिए, लघु व्यवसाय की समस्याएं। बड़े पैमाने पर उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग विशेष प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं। इनमें से कुछ है, जिस मतलब कहने का मतलब है बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में छोटे पैमाने के जो उद्योग खोले जाते हैं ना, उनके सामने कई ऐसी समस्याएं आती हैं, जिसमें कुछ समस्या जैसे प्रचालनों का पैमाना, जो भी पैमाना या मापदंड है उसके बारे में है, वित्त प्राप्त करने की उपलब्धता के बारे में, टेक्नोलॉजी के प्रयोग के बारे में है, कच्चे माल की समस्या के बारे में, यानी कई समस्याएं छोटे उद्योगों के सामने या लघु उद्योग के सामने आती हैं। इनमें से अधिकांश समस्याएं व्यवसाय के छोटे आकार के कारण होती है, इन्हें वे फायदा उठाने से
रोकती है। बड़े व्यावसायिक संगठनों के हिस्से में आते हैं। यद्यपि लघु व्यवसाय को सभी श्रेणियों के सामने आने वाली समस्याएं समान नहीं होती है। दृष्टांत रूप से छोटी गौण इकाइयों के सामने मुख्य समस्याएं में विलंबित भुगतान यानी देरी से भुगतान, मूल इकाइयों से आदेश प्राप्ति की अनिश्चितता यानी कि जो बड़ी इकाइयाँ मूल इकाई है ना, उनसे समय पर आदेश प्राप्त नहीं होना, छोटे पैमाने की परंपरागत इकाइयों की समस्याओं में जो है ये आधारभूत संरचना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, आधारभूत वो समस्या सुविधाओं का भी अभाव होता है। दूरवर्ती स्थान की स्थिति, प्रबंधकीय प्रतिभा का अभाव, घटिया किस्म, परंपरागत प्रौद्योगिकी, वित्त की अपर्याप्त उपलब्धता, ये सारी समस्याएं हैं जो लघु उद्योग के सामने आती हैं। ठीक है ना। और छोटे पैमाने के निर्यातक इकाइयों में विदेशी बाजार की जानकारी का अभाव है ना, जो ऐसी इकाइयाँ छोटे पैमाने पर जो होती है ना, जो बाहर माल निर्यात करती है, उन्हें विदेशी बाज़ारों की इतनी जानकारी नहीं होती है। बाज़ार की सूचनाओं का भी अभाव रहता है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव और गुणवत्ता मानक और पूर्वाभार वित्त सम्मिलित आदि कई ऐसी समस्या है जो उनके सामने आती हैं। अब हम ये तो हमने इसके बारे में कुछ बातें पढ़ी, लेकिन अब इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि लघु व्यवसाय में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सबसे पहला आता है वित्त। अपने प्रचालनों को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता। छोटे पैमानों के उद्योग के सामने आने वाली गंभीर समस्याओं में से एक समस्या ये है पर्याप्त वित्त की अनुपलब्धता, यानी कि जितना वित्त चाहिए वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। सामान्यतः एक लघु व्यवसाय का प्रारंभ एक छोटी पूंजी के आधार के साथ ही होता है और लघु क्षेत्र की कई इकाइयाँ पूंजी बाजारों से पूंजी प्राप्त करने में हेतु साख पात्रता का अभाव होता है, यानी कि शेयर मार्केट से तो पैसा ही प्राप्त करने में कई बार असमर्थ रहती है, क्योंकि वहाँ पर साख संबंधी जो समस्या है, साख की पात्रता है, साख से संबंध में जो भी नियम है उसके कारण उसको समस्या आती है। परिणाम स्वरूप ये स्थानीय वित्तीय स्रोतों पर अधिक निर्भर, यानी कि लोकल जो इनके स्रोत होते हैं ना उस पर निर्भर ज़्यादा कर देते हैं। बार बार साहूकारों द्वारा किए गए शोषण का शिकार बनते हैं, यानी कि जनरली ये क्या होते हैं, साहूकार महाजन होते हैं ना गाँवों में, इनसे पैसा उधार लेते हैं तो वो इनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं ना, ऊंची ब्याज दर लेते हैं, इनके साथ कपट व्यवहार भी करते हैं। कहने का मतलब इनका शोषण करते हैं। इन इकाइयों को बार बार पर्याप्त कार्यशील पूंजी का भी अभाव से, कार्यशील पूंजी मतलब रोज़मर्रा के कार्य के लिए जो पैसे की जरूरत थी उसका भी अभाव रहता है, चाहे उन्हें प्राप्त करने होने वाले भुगतानों में विलम्ब होने के कारण हो, यानी कि इनको भुगतान यानी जो पैसा माल बेचा है उसका भी भुगतान अगर समय पर नहीं हो रहा है, या जो बिना बिका हुआ माल है उससे भी पूंजी अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है, किसी भी कारण से हो, इनकी वित्त की समस्या जो है चलती रहती है। और कई ऐसे मतलब जो इनके प्रतिभूति वगैरह ये गारंटी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इनको कोई उधार भी कई जने नहीं दे पाते, उधार मिलने की भी समस्या इनके सामने आती है। ये था पहला पॉइंट, वित्त संबंधी समस्या। दूसरा है कच्चा माल। कच्चे माल को प्राप्त करना लघु व्यवसाय के लिए एक मुख्य समस्या है। यदि आवश्यक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो तो उन्हें गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है, यानी कि कच्चा माल कई बार मिल जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं मिल पाती है ना, और अच्छी क्वालिटी का माल प्राप्त करने हेतु उनको अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो मूल्य अधिक चुकाना पड़ेगा। इनके द्वारा क्रय किए जाने वाले माल की मात्रा कम होने के कारण इनकी सौदेबाजी करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत कम हो जाती है। लेकिन माल ये थोड़ा थोड़ा खरीदते ना, ज़्यादा सौदेबाजी कीमत में ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। जो वे बड़े उद्योग करते हैं, बड़े बड़े उद्योग में क्या होता है, लॉट में माल खरीदते हैं तो कीमत भी वो कम करवा लेते हैं माल, है ना, लेकिन ये नहीं करवा सकते क्योंकि इनकी मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। ये अधिक मात्रा में क्रय करने की जोखिम भी नहीं उठा सकते क्योंकि इनके पास माल के भंडारण की सुविधा भी नहीं होती, ज़्यादा भी माल खरीद के दे सकते हैं कि कहाँ उनको सुरक्षित रखें। अर्थव्यवस्था में धातु, रसायनों और निष्कासित कच्चे माल के अभाव के कारण छोटे पैमाने का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता बर्बाद होती है और अन्य इकाइयों को भी इसकी हानि होती है, यानी कि कच्चे माल की जो समस्या है, इनको कच्चा माल समय पर नहीं मिलना, कच्चा माल ज़्यादा रेट में मिलना या अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलना, जिससे क्या होता है, इनकी उत्पादन की जो प्रोसेस है वो प्रभावित होती है और इसका परिणाम स्वरूप इनको नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कौशल। लघु व्यवसाय सामान्यतः एकल व्यक्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है, उसी के द्वारा चलाया जाता है, जिससे व्यवसाय चलाने हेतु
आवश्यक समस्त प्रबंध की कौशल जो नहीं होता है, यानी कि जो प्रबंध की कुशलता होती है ना, कौशल, वो इनके अंदर नहीं होता है। कई लघु व्यवसाय उद्यमियों के पास अच्छा तकनीकी ज्ञान होता है, लेकिन उत्पादन के विपणन में कम सफल रहते हैं। यानी कि तकनीक ज्ञान तो है उनमें, लेकिन मार्केटिंग के काम में, विपणन के कार्य में वो सफल नहीं रहते हैं, है ना, कम सफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यालय गतिविधि होती है, इनके पास समय नहीं, यानी कार्यालय की, यानी ऑफिस वर्क के लिए भी इनके पास टाइम नहीं होता है। और इसके साथ साथ ही ये इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे पेशेवर प्रबंधकों की सेवाएं लेने का खर्चा भी उठा सके। यानी कि जो पेशेवर प्रबंधक होते हैं ना, उनको भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। इस प्रकार से उनकी सेवाओं को भी ये नहीं ले पाते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने आपको इनकी समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें वित्त, कच्चा माल और कौशल के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।